इस प्रकार का भरोसा जब हो जाएगा तो जीवन में न काम सताएगा, न क्रोध, न मद, न मोह, लोभ, न मत्सर, ये हमारे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे कुमार इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है। राम प्रिय, राम प्रिय, ये इसको सीधा न समझिएगा, बड़ा प्रेरणा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान को कौन कौन याद करते हैं आप लोगों में? ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है भाई साहब, यदि भगवान हमको याद करने लगे ये हमारे जीवन की धन्यता हो जाएगी। और यही सब हम भगवान को प्रेम करें बड़ी बात नहीं, भगवान हमको प्रेम करने लगे ये बहुत बड़ी बात है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था फोटो। रावण के आने के पहले ही राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया था। तुम पाव महु करहु निवासा जब लगी करो। राम जी बोले जब तक धरती से निशानों का अंत नहीं करूं सीता आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? रावण के औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता हूं। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या खाक उठाया था? रावण मां को नहीं ले गया, ये राम जी की लीला है। प्रभु ने पहले ही मां को अग्नि में छिपा दिया। रावण मेरी मां को एक छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। राम जी सोचे मन में अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरु जी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल दूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जल गया और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई। और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जानता है। तो जिस दिन राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठाया, उस दिन से लेकर अग्नि परीक्षा के दिन जिस दिन अग्नि से सीता जी बाहर आई, इतने दिनों तक राम जी सीता मैया के बिना रहे ना। सीता मैया साथ में नहीं थी ना, रावण लेकर चला गया। उसके बाद आप ये दिखाई दे सकता है कि राम जी सीता मैया के बिना चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी हमारे लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हैं। प्रभु मां के बिना रह सकते हैं लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार है, पूरे जगत को पुस्तक पर धारण किए हैं। आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की।
मुनियों के धन है। इसीलिए मुनि लोग माला लेकर दिन रात राम 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 जमा करते रहते हैं पूंजी। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है। इसीलिए भगत लोग हम और आप रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं आप सर्वस्व है मेरे मम देव देव। भक्तों के नाम की सर्वस्व है, मुनियों के लिए धन है। इसीलिए मीराबाई गाती है आयु जी मैंने राम सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है। महाराज आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। मैं आज ही कहता हूँ सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत लाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां। बादा में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का होने के बाद, बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हैं हम किसको पूछ रहे हैं? वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे हैं। चलो चलो कहाँ? आंगने में। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे।
संकोचत